जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक क्या है? वो है बिहार के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य। जी हाँ दोस्तों, अच्छा, भारत के प्रमुख अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क में वीडियो बनाए हुए हैं ट्रिक के साथ, उसे भी आप देख लीजिएगा, बहुत काम आएगा एग्जाम के लिए। साथ में मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में क्या क्या अंतर है, तो वो भी एक बार जरूर देख लीजिएगा, बहुत काम आएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि मुकेश सर एकेडमी ऐप है जिस पर बिहार एसएससी, बीपीएससी, साथ में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ये सब चल रहा है। और इसमें क्या होता है कि सुबह सुबह आपको लेसन बता दिया जाता है और रात को उसी लेसन से संबंधित टेस्ट दिए जाते हैं। इससे फायदा ये होता है कि आप घर में रहकर आप रिवीजन कर सकते हैं। जीएस को जितना ज्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ज्यादा याद होता है। तो आइए अब शुरू करते हैं। यहां पे कहा गया है भाई, राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्य बिहार में कितने हैं। सबसे पहली बात कि बिहार में मात्र एक ही राष्ट्रीय पार्क है, वो है चंपारण में वाल्मीकि वाला। ठीक, एक ही राष्ट्रीय पार्क है। तो यहां पे देखिए, एक राष्ट्रीय पार्क वाल्मीकि वाला, साथ में एक चिड़ियाखाना है पटना वाला, और ओकरा बाद देखा जाए तो 8 वन्यजीव अभयारण्य है और 5 पक्षी विहार है। ठीक, तो ये जो आंकड़ा है ना, ये बढ़ सकता है और घट सकता है, इसलिए इन आंकड़ों पे ना जाएं। अब बात करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आता कैसे है। ऐसे पूछा जाता है कि बताइए ये अभयारण्य किस जिला में है या किस स्थान पे है। तो पहले आपको ऐसे याद करना होगा। दूसरा चीज, कभी कभी क्या होता है, कुछ खास दे देता है, जैसे कि मान लेते हैं इस अभयारण्य की खास बात क्या है या इस अभयारण्य में क्या पाया जाता है, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ई देखेंगे कि भैया कौन से जिला में कौन कौन सा राष्ट्रीय पार्क है। उसके बाद बारी बारी से एक गो अभयारण्य, एक गो राष्ट्रीय पार्क देखेंगे, जिससे पूरा का पूरा डाटा आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं। तो भाई ये मानचित्र बना हुआ है, यहां पे देखिए, ये है आपका पश्चिमी चंपारण, और पश्चिमी चंपारण में क्या है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, और साथ में एक और है उदयपुर अभयारण्य। अब यहां पे गौर कीजिएगा, अभी पिछले के पिछले एग्जाम में आया था कि उदयपुर अभयारण्य कहां है। सब लोग राजस्थान मार दिया लोग, लेकिन कहां है, चंपारण में। और उदयपुर एक झील भी है, वही है पश्चिमी चंपारण में। अब आते हैं यहां पे दरभंगा। दरभंगा में है क्या, कुशेश्वर स्थान झील। तो हमने झील वाले वीडियो में बताया हुआ था कि कुशेश्वर स्थान झील में बहुत सारे साइबेरिया पक्षी आते हैं, इसलिए इसे क्या दे दिया, दर्जा दे दिया गया अभयारण्य का या पक्षी विहार का। अब आते हैं नेक्स्ट, यहां बेगूसराय में एक और है कांवर झील पक्षी अभयारण्य। तो झील वाले में ये दोनों था। अब यहां देखिए कटिहार में क्या है, गोगा बिल या घोगा झील, जो ये एक अभयारण्य भी है पक्षियों का। यहां देखिए भागलपुर, भागलपुर में क्या है, भारत का पहला डॉल्फिन जो अभयारण्य है, पार्क है, वो ये है विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन। ये भारत का पहला है जो बिहार में है। अब आते हैं नेक्स्ट मुंगेर। मुंगेर में क्या है, तो भीम बांध, यहां देख रहे हैं भीम बांध बहुत फेमस है, और ये गर्म कुंड भी यहां पे पाए जाते हैं। अब आते हैं यहां देखिए जमुई। जमुई में क्या है, तो नागी डैम पक्षी विहार, और एक है नकटी डैम। नागी डैम और नकटी डैम कहां पे है, तो जमुई में है। हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, एक और एग्जाम में आया था अभी कि नालंदा में एक राजगीर है, नालंदा में राजगीर है, तो वहां पे है पंत अभयारण्य, या राजगीर भी देता है लेकिन पंत दे देगा तो दिमाग चकरा जाएगा। उसके बाद एक और है रजौली अभयारण्य। समझ में आया। अब यहां देखिए गया वाला, गया वाला तो कभी पूछेगा नहीं, कहा है कि गौतम बुद्ध अभयारण्य कितने हैं, तो आप टन से मार दीजिएगा आंख बंद करके, कोची गया, तो गया में है ये। उसके बाद ये कैमूर, कैमूर में क्या है, कैमूर अभयारण्य, ये भी कभी नहीं पूछ सकता है, लेकिन खास बात है वो पूछेगा, मैं बताऊंगा आगे। अब आते हैं नेक्स्ट बक्सर। बक्सर में भी है पक्षी अभयारण्य यानी पक्षी विहार। तो ये बक्सर में कौन सा पक्षी पाया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो ये सरसरी निगाह से जरूर देख लीजिएगा। एक आपका आ जाता है वैशाली। वैशाली में है बरेला झील सलीम अली। देखिए सलीम अली का नाम बहुत अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा आता है, क्या है कि उनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। हो गया। तो ये एक सरसरी निगाह से जरूर देखिएगा, एक डाटा बना लीजिएगा, आप भी कॉपी पे इसको डायग्राम बनाकर लिखिए तो ज्यादा फायदा है, ज्यादा याद रहता है। अब चलते हैं बारी बारी से। तो पहला करते हैं क्या, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है। तो देखिए एक स्टेशन है नरकटियागंज, स्टेशन के पास में ही आपको पड़ेगा, पश्चिमी चंपारण में है। अब यहां कहता है कि 1978 में
इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया। अभ्यारण्य घोषित किया गया। एक चीज और भी है, अभ्यारण्य को अपग्रेड किया जा सकता है राष्ट्रीय पार्क में, लेकिन राष्ट्रीय पार्क को अभ्यारण्य में नहीं लाया जा सकता है। इसकी तुलना वाला वीडियो बनाया, जरूर देखिएगा एक बार। तो यहां पे कहा गया है 78 में अभ्यारण्य घोषित किया गया था, उसके बाद 1990 में इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। और एक और बात है कि भाई बाघ अभ्यारण्य भी यही है, बिहार में एकमात्र बाघ जो रिजर्व क्षेत्र है वो यही है, वाल्मीकि। तो ये देखिए राज्य का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य हो गया। नेक्स्ट, अब इसका विस्तार जो है ना, विस्तार देखने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे डाटा दे दिया है, देख लीजिएगा। तो ये बहुत फेमस है। आगे आते हैं, यहाँ पे तेंदुआ, भालू, चीता और सांभर ऐसे सब मिलता रहता है जानवर, तो उतना भी ज्यादा नहीं रहता है। लेकिन एक चीज और है, वाल्मीकि के उत्तर में कोची है, नेपाल। नेपाल का क्या है, रॉयल चितवन नेशनल पार्क। यहाँ गए हुए हैं, चितवन नेशनल पार्क हम गए हुए हैं। और उसके बाद पश्चिम जिले पर हिमालय पर्वत की एक गंडक नदी है, जो गंडक नदी से क्या है, घिरा हुआ है। समझ में आया, गंडक नदी से घिरा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें आ सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला यहां पे है संजय गांधी जैविक उद्यान। तो भैया कहां है, पटना में है। चिड़ियाघर, तो मतलब गए कि नहीं गए हैं, गए हो तो जरूर बताइएगा। तो भाई चिड़ियाघर है। यहां देखिए जैविक उद्यान की स्थापना हुई थी कब, तो 1969 में। अब 69 में होने के बाद इसको चिड़ियाघर के लिए खोला नहीं गया था। कब खोला गया, तो 1973 में सभी लोगों के लिए ये खोल दिया गया। अब इसमें क्या खास है जो एग्जाम में आ सकता है, तो आने के लिए ये टॉपिक आप देखिए यहां पर, यह एशिया का सबसे बड़ा, ठीक, एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा बड़ा गेंडा प्रजनन केंद्र है। और साथ में क्या है, सांपों का घर भी है। ये मोस्ट फेमस यही आपके एग्जाम में आ सकता है और आता भी है। हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला यहां पे है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। कौन सा जिला, तो हम बताइए दिए, गया जिला में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1976 में। इतना वर्ष में फैला हुआ है, क्या मिलता है, तो चीता, सांभर, तेंदुआ, हिरन, यही सब पाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला है भीम बांध वन्य जीव। तो अब भाई कौन सा जिला, तो मुंगेर जिला। कब स्थापना हुआ, सेम टाइम यानी 76 में ही। क्षेत्रफल आप देख ही रहे हैं। और यहाँ भी क्या मिलता है, वही भालू, तेंदुआ, जंगली सुअर, भेड़िया, बंदर, बंदर तो यहाँ भी मिलता है, बंदर तो कहीं मिलता है, नील गाय और मगरमच्छ। हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला क्या है, उदयपुर, जो पश्चिमी चंपारण में ही है। और इसकी स्थापना हुई थी कब, 1978 में। थोड़ा ज्यादा नहीं है, छोटा में ही है, लेकिन यहां भी मिलता है आपका चीता, सांभर, हिरन और भालू। तो मोस्टली क्वेश्चन कैसे आता है, मोस्टली क्वेश्चन यही रहता है कि ये अभ्यारण्य किस जिला में है, ये याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला यहां देखते हैं, ये रहा कैमूर वाला। अब कैमूर वाला क्यों एग्जाम में आएगा, यहां देखिए। पहले तो कैमूर जिला में है, तो कभी नहीं पूछेगा किस जिला में है। अब राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, समझ में आया, ये खास है, यानी इसको कर सकते हैं क्या, वीवीआई, और एनए है आपका, समझ में आया। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप कहिएगा सोन नदी के किनारे स्थित है। समझ में आया। तो ये एक दो पॉइंट हुए, एक सोन नदी वाला और एक सबसे बड़ा वाला। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला है पंत या राजगीर जीव अभ्यारण्य। अब ये नालंदा जिला में है, क्योंकि राजगीर नालंदा जिला में पड़ता है। और 1978 में इसका स्थापना हुई थी। और यहाँ मिलता है भेड़, गाय, भालू, ये तो सब जगह, भालू नहीं मिलता है लेकिन बंदर सब जगह मिलता है, गाय भी सब जगह मिलता है। अब अगला आते हैं विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य, तो ये रहा भागलपुर। और इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। और यह भारत में अपनी तरह का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य है। एक क्वेश्चन आपके लिए, भारत का डॉल्फिन मैन किसे कहा जाता है, भारत का डॉल्फिन मैन किसे कहा जाता है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे आते हैं, यहां देखिए अगला है रजौली वन जीव अभ्यारण्य। कहां पे है, वही नालंदा जिला जो अभी लिखवाए थे। और यहां भी मिलता है वही भालू, ये सब ज्यादा याद नहीं करना है। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या है, कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य। कह ना कुछ, जब आपको ये पता है कि जिला है तो इसमें कुछ खास तो होना चाहिए, और वही एग्जाम में आता है। अब क्या खास है कि यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, ये खास है। और यहां पे क्या कर लीजिएगा, वीवीआई। अब और अक्टूबर माह में क्या आता है भैया, साइबेरिया पक्षी आते हैं। नेक्स्ट क्या है,
बरेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो वैशाली में है। स्थापना हुए था 1997 में। क्षेत्रफल आप देख सकते हैं। लेकिन ये क्या है, इसकी खास बात क्या है? राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा? टुई। तो सबसे बड़ा हो गया कौन सा? कैमूर वाला। और सबसे छोटा कौन सा हो गया? ये वैशाली वाला। और पहला या एकमात्र राष्ट्रीय पार्क कहाँ हो गया? चंपारण वाला। और उत्तर भारत का सबसे बड़ा अभी आपने देखा ही। अब आते हैं और यहाँ नकटी डैम जमुई में है। नकटी डैम वाला जमुई, और एक और नागी डैम है। यहाँ देखिए नागी डैम वही जमुई में ही है। तो दोनों खास नहीं है, बस इतना याद रखिएगा, नकटी डैम और नागी डैम कहाँ है? तो जमुई में है। और बाकी ये सब जो चीज है उतना कुछ खास नहीं है कि एकदम स्पेशल कुछ मिल रहा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट अगला है कांवर झील पक्षी विहार। तो झील वाला में आपको पढ़ाए थे, किन्ने है? बेगूसराय। ये बहुत ज्यादा आता है। अब इसमें से क्या खास याद रखना है? तो यहां देखिए साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन पक्षी है वो आता है यहाँ पे। इसकी वजह से ये आकर्षण का केंद्र बना रहता है, जो एग्जाम के लिए क्या रहेगा? खास रहेगा। ठीक। अब नेक्स्ट गोगा बिल झील कटिहार वाला। स्थापना हुआ था ये, लेकिन खास क्या है? तो यह एक धनुषाकार झील है। धनुषकार वाला। आज जी आ गया बक्सर, जो हमारा जिला है। अब बक्सर जिला में, और इसका क्षेत्रफल इतना ही है, लेकिन जानते हैं बक्सर जिला में हिरन ज्यादा दिखता है। आप कहीं भी मतलब कहीं गाड़ी से जा रहे हैं, आराम से हिरन का पूरा झुंड दिख जाता है। लेकिन यहाँ पे कौन सा पक्षी पाया जाता है, ये एग्जाम में आ जाएगा बक्सर में। तो आप कहिएगा लालसर नामक पक्षी आता है। और वो कहाँ से आता है? कश्मीर से आता है, अक्टूबर महीने में। और उसके बाद फिर पुनः कश्मीर लौट जाता है। तो भाई एग्जाम के लिए क्या हो गया? ये आपके लिए मोस्ट वीवीआई। समझ में आया? नेक्स्ट अगला बात करें तो भाई खत्म हो गया। और बिहार एसएससी का टेस्ट सीरीज देना है तो आप दे सकते हैं। और एक चीज मैंने और बनाया हुआ है, ये वाला जीके ट्रिक का। जीके ट्रिक मतलब आप मेरे वीडियो जरूर जाकर देख लीजिएगा। बहुत सारे बहुत सिंपल ट्रिक बनाए हुए हैं, बहुत ज्यादा। तो सारे वीडियो जब देख लीजिएगा, और वो साथ में पीडीएफ भी मिल जाएगा, साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं, जो एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। पिछले बार दिए थे, लड़ा था, इस बार भी लड़ेगा, और ये हर एग्जाम के लिए बड़ा काम आने वाला है। इसमें एक नोट्स है, वो नोट्स आपके लिए खास है। और जीके ट्रिक है, जैसे आपको जीके याद नहीं होता है, फैक्ट याद नहीं होता है, तो उसके माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। सही है? तो आप कहाँ मिलेगा ये सब? तो मुकेश सर एकेडमी ऐप पे, और वो उसको ज्वाइन कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।